ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतत् उन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील सौकुमार्य रससार सिंधु सर्वस्व सिंधु बलबंधु प्रेम रस पिपासु महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात अग्रिम विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला।
यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। 3 प्रकार के तापों से तप्त है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये 3 प्रकार के ताप प्रतिक्षण जीव को दुखमय बनाए हुए हैं। इन तीनों में सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। इन दोनों में भी मानसिक आध्यात्मिक ताप सबसे अधिक दुखदाई है। शारीरिक आध्यात्मिक ताप तो शरीर की बीमारियां हैं, आप जानते ही हैं। आज फीवर है तो आज डायरिया है तो आज ये है, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आज डायबिटीज हो गया। इतनी जटिल शरीर की कृति है कि कोई न कोई पुर्जा गड़बड़ रहता ही है। फिर मनुष्य भी असावधान है, विषयों का लोलुप है, कोई संयम से उसका आहार व्यवहार नहीं रहता। इससे सदा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। और अगर कोई न भी हो, करोड़ों में कोई एक ऐसा भी हो, तो मानसिक रोग से तो सभी ग्रस्त हैं। चींटी से लेकर स्वर्ग के ब्रह्मलोक तक के सब जीव जितने भी मायाधीन हैं, सब दुखी हैं। वो मानसिक रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के। उसमें 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। और इन तीनों में भी प्रमुख है काम, हमारी इच्छाएं, संसार संबंधी सुख की इच्छाएं, सब दुखों की जननी। और इन सब दुखों का जो मूल है वो है अज्ञान, ना समझी। क्या ना समझी? हमने अपना स्वरूप भुला दिया। अपना स्वरूप, मैं कौन हूं, बस इतनी सी भूल ने हमारे अनादिकाल से अब तक के अनंत जन्म 84 लाख में घुमा घुमा कर प्रतिक्षण दुख से युक्त कर दिया। छोटी सी गलती, अपने आप को हम भूल गए, माया ने भुला दिया। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या भगवान से विमुख थे अनादिकाल से, इसलिए माया ने हमको दबोच लिया
और क्या किया माया ने? एक स्वरूपावरिका माया हमारे स्वरूप को भुला दिया और संसार में आसक्त कर दिया। ये दो काम किया माया ने। ये जीव माया का चमत्कार है। बस हमने अपने को शरीर मान लिया और फिर शरीर संबंधी सुख के पीछे भाग पड़े। बस हो गया सब बंटा ढाल। कितने दिन हो गए अनादिकाल से ब्रह्मा की उम्र भी लिमिटेड है, हम उससे बहुत पुराने हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है, हम भी अज हैं, भगवान भी अज हैं। ये सृष्टि होती है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। अनंत बार ये हमारे सामने हो चुका। एक कल्प में ही सृष्टि बदल जाती है। ब्रह्मा का एक दिन होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का। इसके बाद ब्रह्मा सो जाता है। तो जब ब्रह्मा सोता है तो प्रलय करके सोता है। ये भू भुआ स्वा स्वर्ग सब प्रलय हो जाता है। इतने ही दिन तक ब्रह्मा सोता रहता है। उसके बाद फिर जागता है। उस दिन रात के हिसाब से 3110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की। ये संसार जो वर्तमान काल में आप देख रहे हैं, ये तो अभी अभी का है। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,108 वर्ष का ये वर्तमान संसार है 2008 तक। और 4 अरब वर्ष बीतने पर प्रलय होगा। अभी तो तमाम सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। हम इसमें घूमेंगे रहेंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो अज्ञान के कारण ये सारा दुख अनादिकाल से हम भोग रहे हैं। अनंत बार स्वर्ग गए, नरक गए, मृत्युलोक में आए, 84 लाख में घूमे। बड़ी बड़ी सीट प्राप्त की, लेकिन आनंद नहीं मिला। दुख का अत्यंता भाव नहीं हुआ। अत्यंता भाव माने सदा को चला जाए, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर को गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया। दिन में 50 बार आप लोगों को ऐसा होता है। प्यास लगी, दुख खाया, पानी पिया आनंद मिल गया। भूख लगी, खाना खाया, खाना मिल गया, आनंद आ गया। माँ का प्यार चाहिए, बाप का प्यार चाहिए, बीबी का प्यार चाहिए। 5 मिनट को मिला, मम्मी को चिपटाया, बड़ा सुख। 2 बारा कम, 3 कम, 4 बार अबाउट 10, बात खत्म। यही नाटक करते करते अनंत जन्म बीत गए। अज्ञान नहीं गया कि ये सब धोखा है।
ये वैराग्य नहीं हुआ। यानी वो टेम्परेरी वैराग्य, श्मशान वैराग्य हुआ थोड़ी देर का, फिर वहीं पर हमने सिर झुकाया। तो इन सब दुखों के मूल अज्ञान को मिटाने के लिए वेदों ने कहा, एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम है किंचित। देखो मनुष्यों, तमाम सारा ज्ञान मत प्राप्त करो, मैं बता रहा हूं बस 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् नातः परम। और कुछ मत जानो, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों के विषय में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया। ये जीव जिसको हम भूले हुए हैं, ये भगवान की शक्ति है नंबर 1, और तटस्थ शक्ति है नंबर 2, और भगवान से इस जीव का भेदा भेद संबंध है नंबर 3। बस इतना जान लो बस। भगवान की शक्ति है, ये तो आपको बताया गया ना। भगवान की 3 शक्तियां हैं, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। हम जीव शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। इसीलिए वेद में दोनों प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, यह भी लिखा है, और जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, यह भी लिखा है। इसलिए बहुत से अपने को ज्ञानी मानने वाले आचार्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि भेद नहीं है, बस जीव और भगवान एक है। और कुछ ने लिखा है कि जीव और भगवान एक नहीं है, भेद ही है। देखो दोनों ही लगा रहे हैं, एक कहता है अभेद ही है, एक कहता है भेद ही है। ये दोनों भोले हैं और लड़ते हैं। बड़ी लड़ाइयां हुई हैं सदा से, आगे भी होंगी। ये लड़ाई का कारण क्या है? वो माया ठगिनी जिसने अज्ञान भर रखा है, उससे लड़ाई होती है। वो रहेगी सदा, तो लड़ाई होगी सदा। और जो इस लड़ाई से बचना चाहते हैं वो समझ ले कि दोनों बात सही है, भेद भी है, अभेद भी है। शक्ति से शक्तिमान में अभेद है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कैसे जानते हैं? आग है, आग की शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना। हाँ, तो कोई आग की शक्ति को आग से अलग कर सकता है? जलाने को अलग कर दे और फिर आग बची रहे, फिर आग ही नहीं रहेगी। शक्ति शक्तिमान से अलग हो ही नहीं सकती। तो कुछ विषयों में जीवात्मा और परमात्मा में
अभेद है। जैसे दोनों चेतन हैं। एक वेद मंत्र है बड़ा सुंदर, हमारी तो निधि वेद है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीत। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि दो पर्सनैलिटी है अलग अलग, एक ही नहीं है, भेद है। एक का नाम जीव, एक का नाम ब्रह्म, लेकिन दोनों की जाति एक है। क्या है जाति? चेतन है दोनों। और जो तीसरी चीज है माया, वो चेतन नहीं है, वो जड़ है, जैसे तौलिया। तो साजात्य संबंध है, एक जाति। और सादेश्य संबंध भी है, एक ही जगह दोनों रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। वेद कहता है ना, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो सबके हृदय में रहता है, एक स्थान पर। तो साजात्य संबंध भी है, सादेश्य संबंध भी है, और सखाया सख्य संबंध भी है। हमारा सखा है, सदा हमारे साथ रहता है। संसार में कोई सखा सदा साथ नहीं रह सकता। अरे माँ बाप कोई साथ नहीं रह सकता सदा, सखा तो दूर का रिश्ता होता है। और एक बड़ा भारी संबंध है हमारा उससे। हम उसी के अंदर रहते हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, सायुज्य संबंध। इसलिए अभेद भी है और भेद तो बहुत सारा है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 6वां मंत्र। ये जीव माया के अंडर में होकर भ्राम्यते 84 लाख में घूम रहा है। और तीसरा तत्व जो है जीव माया के अतिरिक्त, वो पृथक है, वो प्रेरक है। ये प्रेर्य है, वो शासक है, ये शास्य है। वो धारक है, ये धार्यमान है। वो इसका शक्ति दाता है। चेतन चेतना नाम यन मनसा न मनुते, यद चक्षुषा न पश्यति, यद श्रोत्रेण न शृणोति, यद वाचा न भुजतम, यन मनसा न मनुते, यद प्राणेन न प्राणित।
ये उसकी शक्ति पाकर तो वर्क करता है बेचारा। वो सर्वशक्तिमान है, ये अल्प शक्तिमान है। वो सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्या, श्वेताक्षतरोपनिषद। वो सर्वज्ञ सर्वविद है और जीव बेचारा अल्पज्ञ है, अपने आप को नहीं जानता। और सबसे बड़ा भेद, जीव मायाधीन है, वो मायाधीश है। जीव काल कर्म स्वभाव गुण के अधीन है, भगवान काल कर्म स्वभाव गुण का शासक है, गवर्नर है। जीव अनंत है, भगवान एक है। जीव चित कण है, अणुचित है, भगवान विभूचित है, सर्वव्यापक है। जीव केवल एक शरीर में व्यापक है, अणु है। बहुत सारा अंतर है।